पटना में 14 दिन के बाद सफाई कर्मियों की हड़ताल हुई समाप्त। निगम और कर्मचारियों के बीच 8 मांगों पर बनी सहमति। पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई। अब पटना वासियों को गंदगी और दुर्गंध से छुटकारा मिल जाएगा। इससे पहले नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल 14वें दिन भी जारी रही। सड़क पर कचरा फैला हुआ है, जिसकी दुर्गंध आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशान करती रही। बारिश होने से शहर के गली मोहल्लों और मुख्य सड़कों पर कूड़ा कचरा बचाने लगा। इस बीच नगर निगम के कर्मचारियों से कई बार मेयर से वार्ता भी हुई थी, लेकिन हड़ताल खत्म करने पर बात बन गई। इससे पहले मंगलवार को भी मेयर ने कर्मचारियों को भी बातचीत के लिए बुलाया था। 2 घंटे तक चली वार्ता में कुछ मांगों पर बात बनी थी, जबकि सोमवार को 5 घंटे तक चली वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। कर्मचारी समन्वय समिति के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया था कि मीटिंग सकारात्मक रही है, पर मामला वेतन बढ़ोतरी पर अटक रहा था। हालांकि निगम प्रशासन की तरफ से कहा गया कि होने वाली सशक्त स्थायी समिति की 7वीं साधारण बैठक में इस बात पर चर्चा होगी। हालांकि देर शाम यह बैठक स्थगित कर दी गई थी। कर्मचारियों की ओर से समान काम का समान वेतन 26 दिन की बजाय 30 दिन का वेतन भुगतान की मांग पर मामला फंसा हुआ था। मेयर और अधिकारियों की पहल से हड़ताल 14वें दिन समाप्त हो गई। अब आपको बता दें कौन कौन सी बातों पर सहमति बनी हुई है। दैनिक कर्मियों को महीने में 4 दिन साप्ताहिक अवकाश को लेकर निगम प्रशासन स्थायी समिति और बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कराकर नगर विकास विभाग को भेजेगा, क्योंकि इस पर सरकार ही अंतिम निर्णय लेगी। और उसके बाद क्या है आपको बता दूं, नगर निगम ने पहले ही 40 रुपए की वृद्धि दैनिक तौर पर कर दी है। इसमें 10 रुपए की वृद्धि होगी। साथ ही साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर महीने में वेतन वृद्धि होगी। आउटसोर्स कर्मियों के खाते में अब नगर निगम सीधे पैसा डालेगा, ताकि एजेंसी के तौर पर कोई घालमेल न हो सके। हड़ताल अवधि के दौरान अतिरिक्त काम कराकर नगर निगम सफाई कर्मचारियों को पैसा देगा। हड़ताल के दौरान किसी भी निर्दोष कर्मचारियों पर केस दर्ज नहीं किया जाएगा। समझौते से संबंधित बिंदुओं पर काम हो, इसके लिए 15 दिनों के भीतर समीक्षा बैठक की जाएगी। नगर पालिका अधिनियम 2007 में संशोधन रद्द करने संबंधी याचिका का सर्वोच्च न्यायालय से निष्पादन होने के बाद ही नगर निगम नियमितीकरण के संबंध में नीतिगत निर्णय ले सकता है। प्रतिवर्ष अप्रैल एवं अक्टूबर में न्यूनतम मजदूरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अनुपातिक वृद्धि की जाएगी। तो आपको बता दें, अब सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त हो गई है और उनकी जो मांगे हैं उनको मान लिया गया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।